हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरोल से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोल से। हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टार्टेड द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर हैविंग द नेम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, बाद में इसका नॉमेनक्लेचर, बाद में नेचर ऑफ CH बॉन्ड और हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड स्टार्ट की है। तो उसमें हमने फ्रॉम अल्केन एंड फ्रॉम अल्किन ये पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसा बनता है ये आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। इसके पहले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ alkyl halide, that is preparation methods of RX। ये हमने स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में। उसमें से हमने फ्रॉम अल्केन ये भी देखा है, सेकेंड मेथड देखी थी फ्रॉम अल्कीन। और आज हम फ्रॉम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसे बनता है, हम कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो फ्रॉम अल्केन से हमने कैसा देखा था, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। उसमें से पहला कौन सा था, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। उसमें से पहला कौन सा था, क्लोरीनेशन, सेकेंड था ब्रोमिनेशन और थर्ड था आयोडीनेशन। फ्रॉम अल्केन से हमने भी 2 टाइप पढ़े हैं इसमें, फॉर सिमेट्रिकल अल्किन एंड सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल अल्किन। For unsymmetrical alkene, we are use the 2 rules. First is the Markovnikov's rule and second is the anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule को अगेन कौन सा नाम है सेकेंड वाला, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्योंकि हमने in anti-Markovnikov's rule we are use the catalyst having the name hydrogen peroxide and benzyl peroxide हमने यूज किया है, इसीलिए हमने इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं anti-Markovnikov's rule को, और क्रैश-मायो इफेक्ट भी हम इसे कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अल्कोहल से अल्किल हैलाइड यानी RX कैसे बनता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ROH। ROH क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसा बनता है, इसमें से कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं, कैटालिस्ट कौन से यूज करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल से हम आज फर्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये है इसमें हम कैटेलिस्ट क्या यूज करने वाले हैं, एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। अल्कोहल के ऊपर किसकी एक्शन होने वाली है, PX3 और PX5 की। तो फिर क्या बनने वाला है, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनने वाला है। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं PX कैसे बनाते हैं और PX5 कैसे बनाते हैं। तो देखो, P यानी फॉस्फोरस प्लस X यानी अल्किल हैलाइड, इट गिव्स क्या बनता है इससे, PX3 यानी यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 2, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। सेकेंड है एक्शन ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑन हैलोजन, it gives PX5। यहाँ पे हमने 2 लिया, तो यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, 5। ठीक है, तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड कैसे बनता है और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड कैसे बनता है। एक्शन ऑफ फॉस्फोरस कैसे कलर रहता है, रेड फॉस्फोरस यानी रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन। जो भी हमको हैलोजन बनाना है यानी क्लोराइड बनाना है तो Cl2, ब्रोमाइड बनाना है तो Br2, आयोडाइड बनाना है तो I2 हम यूज करेंगे। और उसमें से क्या बनने वाला है रिस्पेक्टिवली, अगर हमने यहाँ पे Cl2 लिया तो यहाँ पे कौन सा बनने वाला है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर हमने Br लिया तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अगर हमने आयोडीन लिया तो फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही होने वाला है। ये जो रिएजेंट है ये हमको पहले बनाना है और इसकी एक्शन अल्कोहल के ऊपर होने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, अल्किल हैलाइड। तो फिर क्या, फ्रॉम अल्कोहल से कैसे देखेंगे हम, ROH यानी कि अल्कोहल प्लस PX3 in presence of red
फॉस्फोरस, इसको रेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर रेड होता है, इसीलिए रेड फॉस्फोरस प्लस X2 ये हमारे कैटलिस्ट है। यही हम डालने वाले रिएक्शन में। अगर हमने ये डाला तो पहले इससे PX3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनने वाला है, और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की एक्शन किसके ऊपर होने वाली है? अल्कोहल के ऊपर, और इससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है? RX अल्किल हैलाइड प्लस H3 PO3। यहाँ पे भी 3 देंगे हम, यहाँ पे भी 3 देंगे, रिएक्शन हो गई बैलेंस हमारे। 3RX बनेगा और 3H3PO3। ये हमको ये फॉस्फोरिक एसिड मिलने वाला है उसके साथ, और ये बनने वाला है अल्किल हैलाइड। ठीक है, इससे मिलने वाला है फ्रॉम अल्कोहल से। When alcohol reacts with red phosphorus trichloride in presence of red phosphorus and a halogen, it gives the alkyl halide and the side product is phosphonic acid. इसे क्या कहते हैं हम? फॉस्फोनिक एसिड। ये भी एसिड बनने वाला है। तो इससे हम क्या बनने वाले हैं? अल्किल हैलाइड। किससे? फ्रॉम अल्कोहल से। ये फर्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम। C2H5 दैट इज इथिल अल्कोहल, इसका नेम क्या है? इथिल अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ red phosphorus plus Cl2, it gives the C2H5Cl plus H3PO3। क्या बनेगा? इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। When ethyl alcohol reacts with phosphorus trichloride in presence of red phosphorus and chlorine, it gives the ethyl chloride and the phosphonic acid। ये हुई हमारी फर्स्ट। इसमें हमने क्या कौन सा रिएजेंट यूज किया है? PX3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर हम PX5 दैट इज द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं और पेंटाहालाइड लेते हैं तो कैसे रिएक्शन बनेगी? ये देखो, सेकेंड रिएक्शन तो ऐसे ही बनने वाली है। यहाँ पे भी हम यही सबस्ट्रेट यूज करें और प्रोडक्ट तो यही आने वाला है, बट डिफरेंस इन द रिएजेंट एंड साइड प्रोडक्ट में आने वाला है। तो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम ROH। एग्जांपल नहीं, ये देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ PX5, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस प्लस X2, it gives the RX that is alkyl halide plus POX3 plus again XH फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और HX दैट इज एसिड होगा हमारा कौन सा भी, और यहाँ पे क्या बनने वाला है? अल्किल हैलाइड। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ phosphorus pentachloride, it gives the alkyl halide. There is only difference in the reagent and side product, all are same। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिथिल अल्कोहल दैट इज CH3OH। इसका नेम क्या है? When methyl alcohol reacts with phosphorus pentachloride in presence of red phosphorus plus Cl2, it gives the methyl chloride plus POCl3 plus HCl। ये क्या है हमारा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When methyl alcohol reacts with phosphorus pentachloride in presence of red phosphorus and chloride, it gives the methyl chloride। ये हुआ हमारा इसका एग्जांपल। When phosphorus pentahalide is used, अगर हमने फॉस्फोरस पेंटाहालाइड यूज किया तो सिर्फ साइड प्रोडक्ट चेंज होने वाले हैं, और यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आएगा, यहाँ पे HCl दैट इज द कांस्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ साइड प्रोडक्ट में डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ पे
फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड जो भी यूज करने वाले हैं वो सिर्फ क्लोराइड, यही हैलाइड हम यूज करेंगे। PBr3 और PBr5, PI3 एंड PI5 it does not accepted for this reaction because they are unstable। वो क्या है, अनस्टेबल है। वो ऐसे फॉस्फोरस की और ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन हो जाती है तो PX3 बनता है, लेकिन वो कैसा होता है, अनस्टेबल रहता है। वी आर यूजिंग द हैलोजन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, हेंस it is more preferentially to use the chloride halogen in this reaction। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, अगर अल्कोहल की देखिए हमने, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी कि हम जो भी अल्कोहल यूज करने वाले हैं वहां पे अगर 3 डिग्री दैट इज द टर्शियरी अल्कोहल होगा, तो वो क्या होगा, हमारा यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वो ज्यादा आएगा। हेंस इट इज रिएक्टिविटी कैसे है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड इट अगेन ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये रहेगी अल्कोहल की रिएक्टिविटी फॉर द एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5। ये हुई हमारी फर्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल से हमने क्या उसके ऊपर किसकी रिएक्शन की, हमने PX3 और PX5 की। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हमने एक्शन ऑफ किसकी देखनी है, SOCl2, जिसका नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड हम यूज करने वाले हैं इसमें एज अ रिएजेंट। एक्शन ऑफ SOCl2, जिसका नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल, we are use reagent SOCl2, that is the thionyl chloride। When alcohol, that is the ROH, reacts with thionyl chloride, that is SOCl2, in presence of pyridine or any base। ये कंडीशन कौन से मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम, यानी हम जो भी सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर होना चाहिए, pyridine और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, RCl, और सेकंड कौन सा बनने वाला है, SO2 प्लस HCl। When alcohol reacts with thionyl chloride, in presence of pyridine or any basic condition, that is जो भी हम सॉल्वेंट यूज करने वाला है उसका नेचर कौन सा होना चाहिए, बेसिक नेचर का सॉल्वेंट यूज करने वाले, इट गिव्स द अल्किल क्लोराइड, and SO2 and HCl, they both are in gas in nature, that is जब हम रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट में हमें सिर्फ अल्किल हैलाइड मिलेगा और SO2 और HCl इन गैसियस फॉर्म से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि हमको जो अल्किल हैलाइड मिलने वाला है वो प्योर अल्किल हैलाइड मिलने वाला है। हेंस दिस मेथड इज मोर प्रेफरेंशियली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज कंपेयर टू PX3 and PX5। The thionyl chloride is the best reagent used to prepare the alkyl halide। alkyl halide बनाने के लिए thionyl chloride क्या है, बेस्ट रिएजेंट है, क्योंकि इसके साथ जो भी साइड प्रोडक्ट आते हैं वो कौन से नेचर के हैं, गैसियस नेचर के हैं, इसलिए वो सेपरेट alkyl halide हमें प्योरली फॉर्म कंपाउंड मिलता है। hence it is more preferential मेथड है। और ये रिएक्शन है, इट इज वेरी नेसेसरी टू डू दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, यानी कि हम जो भी सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं वो बेसिक मीडियम में होगा। यहाँ पे सिर्फ हम थायोनिल क्लोराइड इसीलिए लेते हैं कि SOBr2, यानी कि SOBr2, दिस हैलोजन कंटेनिंग थायोनिल ब्रोमाइड लिया हमने, अगर SOBr2 तो अनस्टेबल है वो भी, इसीलिए SOCl2 ही हम यूज करते हैं। अगर हमने थायोनिल आयोडाइड लिया, थायोनिल आयोडाइड इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो बनता ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड यही प्रेफरेंशियल रहता है।
एंड यहाँ पे हमको जो भी अल्किल हैलाइड मिलता है वो क्या होता है, प्योरली फॉर्म कंपाउंड होता है, क्योंकि इसके साथ जो भी साइड प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो गैसियस नेचर के होने की वजह से वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं और हमको प्योर अल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेंगे हम CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नेम क्या है, प्रोपिल इसे हम प्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लेते हैं 1 प्रोपेनॉल। इसका IUPAC नेम है। प्लस इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine और इन बेसिक मीडियम pyridine और एनी basic medium, it gives the CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नेम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपे, इसका IUPAC नेम है 1 क्लोरोप्रोपेन और प्रोपिल क्लोराइड ये भी हम कह सकते हैं। प्लस SO2 प्लस HCl, ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ये हुआ हमारा इसका एग्जांपल। यहाँ पे क्या, फ्रॉम अल्कोहल से हम अल्किल हैलाइड बनने वाले बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थर्ड लेते हैं हम एक्शन ऑफ HCl HBr, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। थर्ड पहले क्या लिया हमने, एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5। सेकंड क्या लिया, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। और थर्ड लेने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल से ऑन अल्कोहल एक्शन ऑफ HCl दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr दैट इज द हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड HI दैट इज हाइड्रोआयोडिक एसिड। इसके एक्शन अल्कोहल के ऊपर होने के बाद भी हमें क्या मिलता है, अल्किल हैलाइड मिलता है। थर्ड मेथड कौन सी है इसमें, सी कहते हैं हम इसे, एक्शन ऑफ HCl HBr और HI, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एसिड ऑल आर एसिड। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स और एक्शन ऑफ HCl HBr एंड HI। अगर इसके एक्शन अल्कोहल के ऊपर हो जाती है तो हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो अल्किल हैलाइड मिलता है। अगर HCl की रिएक्शन होती है तो उसमें हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, HBr की होती है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, और HI की होती है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं HCl। फर्स्ट है ROH प्लस HCl in presence of ZnCl2 concentrated HCl। यहाँ पे जो भी हम यूज करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl पे, तो यहाँ पे हम जो भी कैटालिस्ट यूज करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2। इट गिव्स द RCl प्लस H2O। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अल्किल हैलाइड एंड वाटर। इस दोनों को पहले क्या होता है, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिएक्शन बन जाती है। और ये दोनों भी हम जो यूज करने वाले हैं इन मिक्सचर, पहले क्या हम ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिक्स करेंगे और उसके बाद उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे तो हमको अल्किल हैलाइड मिलेगा। हम ये जो दोनों मिक्सचर एक साथ यूज करते हैं उसे हमें क्या कहेगा, इस दोनों के मिक्सचर से जो भी बनता है प्रोडक्ट उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। ये आपको नीट में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसे बनेंगे, कैसे बन पाएंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में ल्यूकास रिएजेंट भी नाम दिया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों को मिक्सचर को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, CH3OH यानी कि मिथेनॉल और मिथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, concentrated HCl, ZnCl2, it gives the CH3Cl, that is methyl chloride plus H2O। ये हो गए। अगर हमने HBr यहाँ पे यूज किया तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। सेकंड में क्या है, इन यूजिंग HBr, ROH अल्कोहल प्लस HBr, कॉन्सेंट्रेटेड HBr, यहाँ पे क्या है NaBr प्लस H2SO4, NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, it gives the HBr and then it is RBr plus H2O, यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट बनता है। फेन अल्कोहल reacts with concentrated HBr in presence of sodium bromide and concentrated sulfuric acid, it gives the RBr plus H2O। ये क्या है हमारी, when we are using the HBr हाइड्रोजन एसिड, दिस यूज किया। और थर्ड, when ROH reacts with HI, यहाँ पे कोई भी कैटालिस्ट नहीं यूज करता, ओनली हीट करते हैं। यहाँ पे क्या HRI प्लस H2O, दैट इज अल्किल आयोडाइड, यहाँ पे क्या अल्किल ब्रोमाइड बनेगा हमारा, और यहाँ पे अल्किल आयोडाइड। आप इसके एग्जांपल आप बना सकते हैं, सिर्फ आर की जगह इससे क्या हमें अल्किल कंपाउंड लेना है, CH3, C2H5, C3H7, ये कंपाउंड लेने हैं। और हम यहाँ से अगर C2H5 लिया तो इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल से क्या बनने वाला है हमारे इथिल ब्रोमाइड। व्हेन वी आर यूजिंग द प्रोपेनॉल, वहां पे क्या हमें प्रोपिल ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने यूज किया मिथेनॉल, मिथेनॉल यूज किया तो हमें क्या मिथिल आयोडाइड मिलने वाला है। ओनली मिथिल ग्रुप वी कैन चेंज इन एग्जांपल RN, ठीक है। दीज आर ऑल मेड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम क्या अल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, इसके कितनी मेथड देखे हमने अभी तक, 3। पहले क्या, एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5, दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सेकंड में क्या, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2, एंड थर्ड एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड यानी HCl, HBr एंड HI, उसके एक्शन उस पे ऊपर होने के बाद अल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी कैटालिस्ट, अगर हमने HCl लिया तो ZnCl2 एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे, अगर हमने HBr लिया तो NaBr प्लस H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे, अगर हमने HAI यूज किया तो ओनली हीट, इसका सिंबल है हीटिंग का सिंबल है, ओनली वी कैन हीट इट एंड वी कैन मेक द अल्किल हैलाइड। अब हम ये हुए सब फ्रॉम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ये हुई हमारी थर्ड मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड। अब फोर्थ मेथड हम देखने वाले हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है वो। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम क्या, जो सबस्ट्रेट रहता है वो भी हैलोजन कंटेंट ही रहता है, और जो प्रोडक्ट रहता है वो भी हैलोजन ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने क्लोराइड लिया तो वहां पे फ्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे हमने आयोडाइड लिया तो वहां पे क्लोराइड बन जाएगा। अगर हमने यानी कि ब्रोमाइड से क्लोराइड बनाना, क्लोराइड से ब्रोमाइड बनाना, आयोडाइड से अगर आयोडाइड है हमारा सबस्ट्रेट तो उसमें क्लोराइड कैसे बनाना, उस टाइप की जो रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। उसमें से फर्स्ट कौन सी है, शॉर्ट्स रिएक्शन। साइंटिस्ट का नेम है स्वर्ट्स रिएक्शन। एंड सेकेंड है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन ये भी साइंटिस्ट का ही नेम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या उस साइंटिस्ट का ही नेम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्वर्ट्स रिएक्शन एंड सेकेंड है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बोथ रिएक्शन कौन सी है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इन स्वर्ट्स रिएक्शन वी आर यूज द
halogen, that is the alkyl chloride, and we are making fluoride. ये जो रिएजेंट यूज करते हैं, हलाइड से हम क्लोराइड से हम फ्लोराइड कैसे बनाते हैं, तो वी आर यूजिंग द स्वार्ट्ज रिएक्शन. यहाँ पे जो भी हम कैटालिस्ट यूज करते हैं उसका नेम क्या है, 18 क्राउन 6 ईथर. 18 क्राउन 6 ईथर, ये क्या है हमारा कैटालिस्ट यूज करते हैं. और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, RF यानी कि अल्किल फ्लोराइड. यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी हेलोजन ही, हलाइड भी है, यहाँ पे भी हलाइड है, लेकिन यहाँ पे जो हलाइड है वो कौन सा है, अल्किल फ्लोराइड. यहाँ जो हम हलाइड बनने वाले हैं वो कौन सा है, अल्किल फ्लोराइड. मतलब यहाँ पे सिर्फ हलाइड एक्सचेंज हो रहा है. मतलब यहाँ का हलाइड जो है वो यहाँ जा रहा है और यहाँ का जो हलाइड है वो वहां जा रहा है. उसकी क्या, उसकी जो भी जगह है वो क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है दोनों की जगह. तो सच रिएक्शन इसको क्या कहते हैं हम, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. उसमें से फर्स्ट है शॉर्ट रिएक्शन, व्हेन alkyl chloride reacts with AgF, that is the silver fluoride, it gives the RF यानी alkyl fluoride बन जाता है, फ्लोराइड. और AgCl सिल्वर क्लोराइड साइड प्रोडक्ट बन जाता है. 18 क्राउन 6 ईथर ये जो है ये होस्ट रहता है हमारा. उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है ये भी देखिए, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है. इसका नेम, यहाँ पे जो कॉर्नर रहते हैं वो कार्बन रहते हैं और ये ऑक्सीजन रहते हैं. यहाँ पे वन कैविटी रहती है, यहाँ पे AgF रहता है. इसकी एज अ सरफेस, ये एज अ होस्ट बनके यहाँ पे काम करता है. यहाँ पे AgF रहता है अटैच. व्हेन वी आर पासिंग द HCl on AgF, then there is a formation of alkyl chloride. इसको 18 क्राउन 6 ईथर ये नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है, ऑक्सीजन है, तो हो गया 6. और कार्बन कितने हैं, ये कॉर्नर है, ये सब कार्बन है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, इसलिए 18 क्राउन 6 ईथर. इसको ऐसा नाम दिया जाता है. 6 क्यों, क्योंकि ये ईथर है, और क्राउन इससे कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्राउन जैसा रहता है, इसलिए हम इसे क्राउन कहते हैं. इसलिए इसका नेम क्या है, 18 क्राउन 6 ईथर. ये है फर्स्ट हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. सेकंड है फिंकलस्टेन रिएक्शन. इन फिंकलस्टेन रिएक्शन अल्किल हलाइड यानी कि RCl, RI और RBr, RI, RCl और RBr होता है. यहाँ भी RBr भी आ सकता है इसकी जगह. वी कैन यूज RBr, दैट इज अल्किल ब्रोमाइड से भी हम अल्किल फ्लोराइड बन सकते हैं. अल्किल आयोडाइड से भी हम अल्किल फ्लोराइड बन सकते हैं. यहाँ पे क्या है, RCl से हमें क्या बनाना है, आयोडाइड बनाना है, सोडियम आयोडाइड. यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज करते हैं हम, जिसका नेम क्या है, एसीटोन. एसीटोन क्यों, क्योंकि एसीटोन एक्ट एज अ सॉल्वेंट. एसीटोन यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है. अगर हमने अल्किल क्लोराइड लिया और उसमें से सोडियम आयोडाइड ऐड कर दिया तो थोड़ा सा हम वहां पे एसीटोन डालेंगे. एसीटोन डालने के बाद यहाँ पे हलाइड एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्किल आयोडाइड बन जाएगा प्लस NaCl. ये होगा हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा. आर यू गेटिंग, अल्किल क्लोराइड से हम अल्किल आयोडाइड यूज करते हैं. और यहाँ पे RBr भी हो सकता है. ब्रोमाइड से भी हम आयोडाइड बन सकते हैं. इस सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टेन रिएक्शन. अगर हमने सोडियम आयोडाइड की जगह से K आयन यानी पोटेशियम आयोडाइड यूज किया एज अ रिएजेंट, तो उस टाइप रिएक्शन का नाम क्या बन जाता है, कोनेंट फिंकलस्टेन रिएक्शन कहते हैं इसे. फिंकलस्टेन रिएक्शन, सच टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कोनेंट फिंकलस्टेन रिएक्शन. अगर हमने सोडियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज रिएजेंट लिया तो हम सच टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोनेंट फिंकलस्टेन रिएक्शन. और अगर हमने सोडियम आयोडाइड यूज किया एज रिएजेंट तो हम क्या, फिंकलस्टेन रिएक्शन कहते हैं. और लास्ट प्रिपरेशन मेथड की लास्ट ये है, हम अल्किल हलाइड देखने वाले हैं. वहां पे हमने फर्स्ट देखी शॉर्ट रिएक्शन और सेकेंड थी फिंकलस्टेन रिएक्शन इन हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. वी आर सीइंग द टू रिएक्शन.
और थर्ड है एक्शन ऑफ, लास्ट है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड दैट इज SO2Cl2 ऑन अल्केन। अल्केन यानी RH के ऊपर किसकी रिएक्शन, SO2Cl2, इसका नेम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड दैट इज, आपको पेरोक्साइड पता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजीन पेरोक्साइड, इट गिव्स द RCl प्लस SO2 प्लस HCl। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल, ये नीट के लिए है, ये बोर्ड की बुक में नहीं दी, ये स्पेशल फॉर नीट है। एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन अल्केन दैट इज द सल्फ्यूरिल क्लोराइड की एक्शन किसके ऊपर, अल्केन के ऊपर हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पेरोक्साइड, इट गिव्स द अल्किल क्लोराइड एंड SO2 एंड HCl गिव्स द साइड प्रोडक्ट। ये सब क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड। कितने प्रिपरेशन मेथड से अल्किल हैलाइड के, यानी कि 5 मेथड से प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, from alkane, from alkene, from alcohol, halide exchange reaction and action of SO2Cl2। Today we are discuss for this from alcohol क्या हमने आज डिस्कस, और pH reaction of pH3, pH5 ये भी देखिए उसमें, then action of thionyl chloride and the action of hydrogen acid that is the HCl, HBr और HI, ये सब हमने कहा देखा from alcohol। In halide exchange reaction we are seeing the two reaction, first is the side reaction और सेकेंड कौन सी थी, फिंगरस्टेन रिएक्शन, एंड लास्ट इज एक्शन ऑफ SO2 दैट इज द सल्फ्यूरिल क्लोराइड ऑन अल्केन। यहाँ पे क्या, अल्केन की रिएक्शन SOCl2 के ऊपर हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन से है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजीन पेरोक्साइड, इट गिव्स द अल्किल क्लोराइड। ठीक है, आज हम सब प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड आज हमारे फिनिश हो गए आज यहाँ तक। कल हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, थैंक यू।